नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज, न्यूज़ डेस्क डीके यूट्यूब पे आप मुझे देख सकते हैं। मैंने एक सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें जो करंट टॉपिक्स हैं उसका एनालिटिकल तरीके से एनालिसिस किया जाए। आज के वक्त में सबसे बड़ा दुनिया के सामने जो प्रश्न है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से दुनिया, भारतवर्ष, सभी लोग जूझ रहे हैं। आज दुनिया के करीब 190 से अधिक देश पूरी तरह से लॉकडाउन में बंधे हुए हैं। दुनिया भर की इकॉनमी चौपट हो चुकी है और मनुष्य जाति पे बहुत बड़ा एक संकट आ गया है। कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। फिलहाल वैक्सीन नहीं होने के कारण सामाजिक दूरी ही इसका एकमात्र विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। इस महामारी से चाइना, जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, वहाँ से लेकर अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये सब बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ये सब दुनिया के वो हिस्से हैं जिन्हें विकसित देश कहा जाता है, जिनके पास असीमित शक्तियाँ हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अमेरिका, जो इस वक्त कह सकते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उसके प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हम अपनी जांच कराएंगे। अगर चाइना की भूमिका संदिग्ध हुई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना होगा। यानी आंकड़ों की बात करें, अमेरिका में हर दिन 2,500 लोग करीब मर रहे हैं। आज 21 अप्रैल 2020 को अमेरिका में मौत का आंकड़ा 41,000 से ऊपर जा चुका है। ब्रिटेन में 17-18 हज़ार लोग, फ्रांस में 20,000 लोग, स्पेन में 20,000 से ऊपर, इटली में 18-19 हज़ार लोग, ये सब मौत के काल में समा चुके हैं। अमेरिका में तो इतनी भयावह स्थिति है कि वहाँ पर 7 लाख लोगों से भी अधिक इससे संक्रमित पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त गिरावट आई है। पानी से भी सस्ता इस समय क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यह बीमारी अफ्रीकी देशों में फैल गई तो इसमें 70 से 80 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यानी चूँकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, बहुत गरीब देश हैं, तो ये अवेयरनेस की कमी है, तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब यहाँ पर ये तो जो आज हो रहा है ये सामान्य सी बातें हैं जो सभी लगभग जानते हैं। लेकिन आफ्टर कोरोना हम लोगों का जीवन, हम लोगों का सामाजिकता, हम लोगों की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में क्या भूमिका होने वाली है, ये सोचने वाली बातें हैं। कोरोना का इलाज क्या है? फिलहाल वैज्ञानिकों, डॉक्टरों के पास नहीं है। उनकी तरफ से एक आश्वासन आया है कि चीज़ें तब ठीक होंगी जब इसका वैक्सीन तैयार हो जाएगा। कब तैयार होगा, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साइंटिस्ट ने दावा किया है कि लॉकडाउन 2022 तक बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं से ये भी खबरें आई हैं कि 2025 तक कोरोना का नेक्स्ट जनरेशन भी आएगा जो इससे कहीं अधिक मारक होगा, कहीं अधिक मनुष्य के लिए घातक होगा। अभी हम वर्तमान कोरोना से दवा ढूंढ नहीं पाए हैं, न वैक्सीन तैयार कर पाए हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन की धमकी अभी से मिलने लगी है। आगे के मान लीजिए कोरोना संकट का हल निकल आए, कब निकलेगा किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद यह नई विश्व व्यवस्था कैसी होगी। नई विश्व व्यवस्था जो कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, उसमें चीज़ें निगेटिव ही दिखाई दे रही हैं। अमेरिका घायल शेर की तरह होगा। अमेरिका और चाइना के बीच एक नया वार भी शुरू हो सकता है, और वो वार जिसमें कोई नैतिकता नहीं होगी, ऐसा माना जा सकता है। अमेरिका जो एक ग्लैमर देश हुआ करता था नौकरी के लिए, प्रोफेशनल लाइफ्स अपनी गुजारने के लिए लोगों का सपना हुआ करता था, वो शायद ख़त्म हो जाए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि नौकरी में तरजीह उन्हीं को दी जाएगी जो अमेरिका के नागरिक होंगे। बाहरी लोगों की नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कैसा होगा, भारत की स्थिति उसमें क्या होगी, कोई नहीं जानता। लेकिन अनुमान यही है कि इस कोरोना काल में, आफ्टर कोरोना, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमी के फील्ड में वो और अधिक कमज़ोर होगा। चाइना की भूमिका, चाइना पर लगाम लगाने के लिए कई देश आपस में समझौता कर सकते हैं, जिससे ट्रेड वॉर, सैनिक शक्तियों का आपस में द्वंद्व, ये भी देखा जा सकता है मे बी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि इन चीज़ों को, अपने जो दिमाग में चीज़ें आई हैं उनको शेयर करूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आगे भी इसी तरह का छोटे छोटे वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।